हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में सीखेंगे। बुक में पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन दी हुई है वो है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। आइए इस डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझें। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। यहां पे बात की गई है पार्टनरशिप रिलेशन है कुछ लोगों के बीच का। पर्सन्स यहां पे प्लूरल वर्ड यूज किया गया है, यानी मिनिमम 2 लोग। सो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन मिनिमम 2 पर्सन्स। सो यहां पे हमारे इस डेफिनेशन में पहला पॉइंट निकल के आता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। सो यहां पे 2 और मोर पर्सन्स के बीच का रिलेशनशिप है पार्टनरशिप। 2 और मोर पर्सन्स। सो फर्स्ट जो पार्टनरशिप के बारे में पहली जो चीज है वो है 2 और मोर पर्सन्स। इस डेफिनेशन में जो पहली पॉइंट हम देखते हैं पार्टनरशिप की वो है 2 और मोर पर्सन्स, यानी हमारे यहां पे मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन्स हो सकते हैं, 2 पर्सन्स, और मैक्सिमम 50 पर्सन्स हो सकते हैं। तो ये मैक्सिमम 50 पर्सन्स किसी पार्टनरशिप में हो सकते हैं, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं बताई गई है, ये बताई गई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में कोई भी बात नहीं बताई गई है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर यह बताया गया है कि अगर किसी भी पार्टनरशिप में 50 से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं तो वैसी पार्टनरशिप को कंपनी में बदलना कंपलसरी होता है, यानी वो पार्टनरशिप फर्म के नाम से अब वो बिजनेस नहीं कर सकती, यानी ऐसी पार्टनरशिप इलीगल होगी गवर्नमेंट के नजर में, कानून के नजर में ऐसी पार्टनरशिप इलीगल होगी जिसमें 50 से ज्यादा पार्टनर्स होंगे। सो इसलिए मिनिमम 2 पर्सन्स कैन बी देयर इन पार्टनरशिप and maximum 50 persons can be there in the partnership। okay, अब आते हैं who have agreed to share। अब यहां पे सेकेंड पॉइंट है who have agreed। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स जिन्होंने एग्री किया है आपस में। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के कोई भी काम कर रहे हैं तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट यहां पे जो निकल के आ रही है इस डेफिनेशन में वो है एग्री होने की, यानी ये पार्टनर्स, ये जो पर्सन्स हैं, ये 2 या 2 से ज्यादा लोग, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है रिटन में या ओरल। रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, लेकिन रिटन होने से बेटर होता है। सो दिस एग्रीमेंट कैन बी इन रिटन फॉर्म और इट कैन बी इन ओरल फॉर्म। सो ये पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। रिटन फॉर्म में जो एग्रीमेंट होगी उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड। इनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए और उस एग्रीमेंट में पार्टनर्स के राइट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बताया जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं
थर्ड पॉइंट, हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे पार्टनरशिप में जो हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने की बात की गई है। अगर आप पार्टनरशिप में एक बिजनेस कर रहे हो लेकिन उसके प्रॉफिट को आपस में शेयर नहीं करते हो तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती है। सो इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी पार्टनरशिप बिजनेस टू शेयर द प्रॉफिट्स। तो यहां प्रॉफिट शेयरिंग, थर्ड पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट को आपस में शेयर करना होगा। अब प्रॉफिट को आपस में शेयर करने के लिए जो भी एक रेशो पार्टनर्स बैठ करके डिसाइड करेंगे आपस में, वो प्रॉफिट शेयरिंग होगा। फोर्थ पॉइंट, हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। सो पार्टनरशिप में कोई एक बिजनेस हो रहा हो, यानी हम लोग जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं किसी एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। अब हमें यह देखना है कि बिजनेस कैसा होना चाहिए, बिजनेस कैसा होना चाहिए। तो बिजनेस जो है वो लीगल होना चाहिए और प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए। यानी अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एक इलीगल काम हुआ। तो इसलिए हम उसे पार्टनरशिप के अंदर काउंट नहीं करते। और अगर ये दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के समाज सेवा करना चाहते हैं तो उसे भी हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं हो रही है। सो बिजनेस में ये दो पॉइंट्स होने चाहिए कि बिजनेस शुड बी लीगल और बिजनेस शुड बी प्रॉफिट मेकिंग। देन ओनली वी कैन से कि ये पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप होने के लिए मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 50 लोग। ये 2 या 50 लोग मिलकर के आपस में एग्री होंगे एक बिजनेस चलाने को, जो कि एक लीगल और प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होगी, और उससे उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को वो लोग आपस में शेयर करेंगे। अब आते हैं हम अपने 5th पॉइंट में। तो आइए डेफिनेशन में। अब वो बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो लास्ट लाइन है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में बताती है ये लाइन। सो ये पार्टनरशिप के बारे में बताती है म्यूचुअल एजेंसी के बारे में। दिस इज ऑल्सो अ एसेंशियल पार्ट ऑफ पार्टनरशिप का डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं और ए ऑन बिहाफ ऑफ फर्म कोई एग्रीमेंट करता है किसी थर्ड पर्सन के साथ में, और उस एग्रीमेंट से बिजनेस को प्रॉफिट होती है। सो वो प्रॉफिट किसको मिलेगी, सिर्फ ए को मिलेगी या बी और सी को भी मिलेगा। सो यस, अगर ए ने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है थर्ड पार्टी के साथ एज ए पार्टनर और साइन करके आया है, सो उस कॉन्ट्रैक्ट से होने वाला बेनिफिट सभी में बटेगा। इन द सेम वे अगर ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसके थ्रू बिजनेस को कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान को भी तीनों को सहना होगा। सो यहां पे ये हो रहा है कि वन पर्सन कैन होल्ड लाइबल टू अदर पार्टनर्स ऑल्सो। वन पार्टनर कैन होल्ड लाइबल टू अदर पार्टनर्स ऑल्सो। यानी एक पार्टनर अगर कोई एग्रीमेंट करता है और उससे अगर कोई प्रॉफिट या नुकसान हो तो बाकी पार्टनर्स को भी उसको शेयर करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर सी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो भी ए और बी को लाइबल कर सकता है, होल्ड कर सकता है कि उसकी भी लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही होगी जितनी सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यानी यहाँ पे फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर पार्टनर फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीनों एक दूसरे को पार्टनर भी हैं और तीनों एक दूसरे के एजेंट भी हैं और तीनों एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं। एजेंट और प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मैं जमशेदपुर में रहता हूं और मुझे कोलकाता में कोई सामान बेचना है, और मान लीजिए आप कोलकाता में रहते हैं, तो मैं आपसे एग्रीमेंट करूंगा कि मेरे सारे सामान मैं आपको दे दूंगा और मैं आपको कहूंगा कि आप कोलकाता में मेरे सामान बेचिए, तो आप मेरे एजेंट हुए। सो आप मेरे बिहाफ में कोलकाता में काम कर रहे हैं। आपके काम का असर मुझे भी होगा, मुझे भी फायदा होगा आपके काम अच्छे से करने से।
वही आपके काम अच्छे से नहीं करने से मुझे भी नुकसान होगा। सो आप मेरे लिए एजेंट की तरह काम करो। तो इन द सेम वे फर्म का हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के लिए एजेंट भी होता है और दूसरे पार्टनर्स के लिए प्रिंसिपल भी होता है। सो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। आइए पार्टनरशिप की डेफिनेशन एक बार फिर समझते हैं। टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से अधिक लोग मिलकर के एक एग्रीमेंट करते हैं बिजनेस करने के लिए, और वो बिजनेस कैसा है, लीगल एंड प्रॉफिट मेकिंग है, और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होंगे उन या लॉसेस होंगे उनको पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे। अब ये जो बिजनेस रन किया जाएगा उसे सारे पार्टनर्स मिलकर रन करेंगे या फिर उनमें से कोई एक सबके तरफ से एज अ रिप्रेजेंटेटिव रन कर सकता है। यानी कि ये लोग एक पार्टनर कोई एग्रीमेंट करे तो उससे बाकी दोनों पार्टनर्स को भी बेनिफिट हो सकता है, या फिर बाकी दोनों पार्टनर्स को अगर नुकसान भी होगा तो उन्हें भी उनके ऊपर भी वो बात इक्वली लायबल होगी। ओके, सो बी एंड सी भी इक्वली लायबल होंगे। अगर ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ए ही लायबल है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यानी ए कैन बाइंड बी एंड सी फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। सो इसलिए ए एजेंट की तरह है, इसके किए हुए कामों का असर इन दोनों पे भी पड़ेगा। तो ये दोनों प्रिंसिपल हुए, ठीक है। इन द सेम वे सी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो ए और बी प्रिंसिपल की कैपेसिटी में होंगे और सी एजेंट की तरह होगा। यानी कि सी ने पूरे फर्म को रिप्रेजेंट किया है, ए ने पूरे फर्म को रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से बी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करे तो बी अकेले पूरे फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके किए हुए काम का असर डायरेक्टली पूरे फर्म को सहना पड़ेगा, या फिर अगर प्रॉफिट होगा तो पूरे फर्म को मिलेगा। सो दिस आर दी 5 एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ये 5 फीचर्स यहां मैंने आपको दिखाया कि इंक्लूड है। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। सो आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें भी यह वीडियो यूजफुल हो सकती है, और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप लोगों के लिए मैं इसी तरह की अच्छी नॉलेज से भरी हुई वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।